प्राचीन समय में सृष्टि के शुरुआती युग में महर्षि कश्यप प्रजापति थे। वे सृष्टि के बड़े आधार थे। उनकी पत्नी दिति दानवों की माता कही जाती थी। दिति के मन में देवताओं से पुरानी जेलसी और रिवेंज की भावना थी, क्योंकि देवताओं को हमेशा सुपीरियर माना जाता था। दिति के गर्भ से कई संतानें हुई। सबसे प्रसिद्ध दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इनके अलावा एक पुत्री भी थी, होलिका। होलिका कश्यप और दिति की बेटी थी, इसलिए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बहन बनी। वो दैत्य कुल से बिलोंग करती थी और प्रहलाद की बुआ थी। कुछ पुराणों और लोक कथाओं में उसे सिंहिका भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य नाम होलिका ही है। होलिका का जन्म सामान्य दानव परिवार में हुआ, लेकिन वो बहुत पावरफुल और तेजस्वी थी। कहते हैं कि उसने भी कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी, कुछ लोक कथाओं में शिव जी को प्रसन्न करके उसने विशेष वरदान प्राप्त किया कि आग उसे जला नहीं सकती, इनवल्नरेबल टू फायर। ये बून उसके अहंकार को बढ़ाता गया। पुराणों में मुख्य रूप से ब्रह्मा से बून बताया जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु को मिला था। कुछ जगहों पर मैजिकल शॉल या क्लोक की बात आती है जो आग से बचाती थी, लेकिन बून की वजह से ही वो कॉन्फिडेंट थी। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन होने के कारण उसके परिवार की हिस्सा थी। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जहर, सांप, पहाड़, हाथी और सब फेल हो गए, तो उसने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका ने भाई की मदद करने का वादा किया। उसने सोचा कि अपना फायर इम्यूनिटी का बून इस्तेमाल करके प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग पायर में बैठ जाएगी। आग उसे नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। जब सृष्टि का शुरुआती काल था, जब देव और दानव एक ही ब्रह्मांड में रहते हुए भी एक दूसरे के शत्रु थे, उसी युग में एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो सिर्फ एक असुर की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार, प्रतिशोध, तपस्या और दिव्य न्याय की पूरी गाथा बन जाती है। ये कथा है हिरण्यकशिपु की, उस दैत्य राज की जिसने खुद को भगवान से भी बड़ा समझ लिया था। हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ कश्यप ऋषि और दिति के घर। कश्यप प्रजापति थे, सृष्टि के विस्तार के मुख्य आधार। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनसे देव, दानव, नाग और अन्य प्रजातियां उत्पन्न हुई। दिति, जो दानवों की माता कही जाती हैं, अपने पुत्रों के जरिए देवताओं से बदला लेना चाहती थीं। देव और दानवों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दिति के मन में यह दुख था कि देवताओं को हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है और दानवों को अधर्मी। दिति के गर्भ से दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों में असाधारण शक्ति और तेज था। हिरण्याक्ष ने अपने बल के घमंड में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उसका वध किया, पृथ्वी को बचा लिया। यह घटना हिरण्यकशिपु के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। अपने भाई की मृत्यु ने उसके अंदर सिर्फ शोक नहीं, बल्कि भयंकर प्रतिशोध की आग जला दी। वो मान बैठा कि विष्णु ही उसके परिवार के दुश्मन है। उसके मन में सवाल उठा, अगर विष्णु देवताओं की रक्षा कर सकते हैं, तो वो खुद इतना शक्तिशाली क्यों न बने कि कोई देवता उसके सामने टिक ही न सके। उसके अंदर सिर्फ सत्ता की भूख नहीं थी, रिवेंज की भावना थी। वो विष्णु को चुनौती देना चाहता था। वो तीनों लोकों का निर्विवाद स्वामी बनना चाहता था। उसे डर भी था कि अगर उसने बहुत शक्ति न पाई तो देवता उसे भी किसी न किसी तरह नष्ट कर देंगे। इसलिए उसने तपस्या का रास्ता चुना। वो जानता था कि ब्रह्मांड में अगर कोई वरदान देने की ताकत रखता है तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, उनके पास आयु, शक्ति और वर देने का अधिकार है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ब्रह्मा को प्रसन्न कर ले तो ऐसा वर मांग सकता है जिससे वो लगभग अमर हो जाए। वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया। एक सुनसान पर्वत चुन लिया, वहां कठोर तप शुरू किया। शरीर की हर जरूरत त्याग दी। सालों तक एक पैर पर खड़ा रहा, हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद, अन्न जल छोड़ दिया। शरीर सूखता गया। ऋतुएं बदली, साल बीते, मांस गल गया, हड्डियां दिखने लगीं। कहते हैं दीमकों ने उसके चारों ओर मिट्टी का टीला बना लिया। लताएं शरीर पर चढ़ गईं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग रही। मन सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका था, असीम शक्ति। उसकी तपस्या इतनी तेज हो गई कि तीनों लोकों में संताप फैल गया। देवताओं को लगा कि अगर यह तप सफल हुआ तो वो अजय हो जाएगा। वे ब्रह्मा के पास गए और विनती की कि वर देने से पहले सोच लें, लेकिन ब्रह्मा न्यायप्रिय थे। तप का फल देना उनका धर्म था। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु का शरीर लगभग हड्डियों का ढांचा रह गया था। ब्रह्मा ने कमंडल से जल छिड़का और उसे पहले जैसा शरीर दिया। बोले, वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने पहले अमरत्व मांगा। ब्रह्मा ने साफ कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, मैं अमर नहीं कर सकता।
तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई से शर्तें रखी। सोचा कि अमरत्व न सही, मृत्यु को नामुमकिन बना देगा। वर मांगा, उसकी मृत्यु न देव से हो, न दानव से, न मनुष्य से, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न जीवित से न निर्जीव से। ब्रह्मा ने तब से प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। यही वो पल था जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। हिरण्यकशिपु को लगा अब वो अनबीटेबल है। डर खत्म हुआ और विवेक भी। वो लौटा, अब साधारण दैत्य नहीं रहा। स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र और देवताओं को हराया, यज्ञ वेदियां तोड़ी, ऋषियों को भगाया, घोषणा की कि अब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उसकी पूजा होगी। खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। शक्ति ही उसका धर्म बन गई। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत है। उसी के घर में जन्मा उसका बेटा प्रहलाद। वो विष्णु का परम भक्त निकला। वही विष्णु जिनसे हिरण्यकशिपु नफरत करता था। प्रहलाद का विश्वास अटल था। पिता के सामने भी विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु के लिए यह सिर्फ अवज्ञा नहीं थी, उसके अहंकार पर सीधी चोट थी। उसने बेटे को समझाया, धमकाया, सजा दी। जब कुछ नहीं बना तो मारने की कोशिशें शुरू की। जहर, आग, सांप, हाथी, पहाड़, हर तरीका आजमाया, पर हर बार प्रहलाद बच गया। क्रोध अब पागलपन बन चुका था। एक दिन उसने चुनौती दी, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वो सर्वत्र है। गुस्से में उसने खंभे पर प्रहार किया और उसी से प्रकट हुआ अद्भुत रूप, न पूरा मनुष्य न पूरा पशु, वो था नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात, महल की देहरी पर न अंदर न बाहर। नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर उठाया, न जमीन पर न आकाश में, और नाखूनों से वध किया जो न अस्त्र थे न शस्त्र। ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त टूटी नहीं बल्कि पूरी हुई, पर अहंकार का अंत हो गया। हिरण्यकशिपु की तपस्या का कारण शक्ति, प्रतिशोध और भय था। ब्रह्मा ने वर दिया क्योंकि तप का फल देना उनका धर्म था। लेकिन जब शक्ति अहंकार से जुड़ जाती है तो परिणाम सिर्फ विनाश होता है। ये कथा सिखाती है कि तप से बड़ी शक्ति मिल सकती है, पर अगर वो शक्ति विनम्रता और धर्म से न जुड़ी हो तो वो खुद के पतन का कारण बन जाती है। और भक्ति, चाहे एक बच्चे के हृदय में ही क्यों न हो, सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज मैं आपको ले चलता हूं सतयुग के एंशिएंट टाइम में, जहां से होली की असली बिगिनिंग हुई थी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सुपर पावरफुल महागाथा है जो हमें टीच करती है कि ईविल चाहे कितना पावरफुल, कितना ह्यूज और अनबीटेबल क्यों ना लगे, लेकिन ट्रूथ और सेल्फलेस डिवोशन के आगे उसे एक डे डेफिनेटली सरेंडर करना पड़ता है। तो चलिए टाइम मशीन को रिवर्स करते हैं और हिस्ट्री के पेजेस फ्लिप करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है सतयुग में, जब अर्थ पर डीमंस और मॉन्स्टर्स का टेरर था। उस टाइम एक सुपर पावरफुल, एम्बिशियस और क्रूल डीमन किंग था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं था। उसके इनसाइड पूरे यूनिवर्स पर रूल करने की क्रेजी हंगर थी। इस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसने मंदराचल माउंटेन पर जाकर एक्सट्रीम तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी इंटेंस थी कि वो ईयर्स तक बिना फूड वाटर के एक लेग पर खड़ा रहा। टर्माइट्स ने उसके बॉडी पर होम बना लिया, एंट्स ने फ्लैश खा लिया और उसकी तपस्या की हीट से तीनों वर्ल्ड्स जलने लगे। फाइनली क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा को उसकी तपस्या से प्लीज्ड होकर अपीयर होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने जब बून मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने सुपर स्मार्टली एक ऐसा यूनिक बून मांगा जिसने उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना दिया। बून था, उसे ना कोई ब्रह्मा की क्रिएशन मार सके, ना ह्यूमन ना एनिमल, ना डे में मरे ना नाइट में, ना इनसाइड घर में ना आउटसाइड, ना ग्राउंड पर ना स्काई में, और ना किसी वेपन से डेथ हो। इस अनबीटेबल बून पाकर हिरण्यकश्यप का ईगो स्काई हाई हो गया। उसे लगा अब डेथ भी उसे टच नहीं कर सकती। बून मिलते ही उसने हेवन पर अटैक कर दिया, गॉड्स को डिफीट किया और इंद्र का थ्रोन छीन लिया। वो खुद को तीनों वर्ल्ड्स का गॉड मानने लगा। हिरण्यकश्यप बोला, अब इस पूरे यूनिवर्स में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सब मेरे फीट की डस्ट है। मैंने डेथ को भी स्लेव बना लिया है। आज से मेरे किंगडम में कोई विष्णु की वर्शिप नहीं करेगा। विष्णु मेरा बिगेस्ट एनिमी है जिसने चीट करके मेरे ब्रदर हिरण्याक्षा को मारा था। जो भी एक्सीडेंटली विष्णु का नाम लेगा उसकी टंग काट दी जाएगी। आज से इस वर्ल्ड का ओनली वन गॉड है, मी, ऑलमाइटी हिरण्यकश्यप। हर टेंपल में सिर्फ मेरी स्टैचू होगी, मेरी ही आरती होगी। सब सिर्फ मेरी प्रेज करेंगे। जो डिसोबे करेगा उसे डेथ से भी वर्स पनिशमेंट मिलेगा। हिरण्यकश्यप के इस टेरिफाइंग ऑर्डर से पूरे किंगडम में पैनिक मच गया। फियर से लोग विष्णु का नाम भूलकर फोर्स्ड होकर हिरण्यकश्यप की वर्शिप करने लगे।
अर्थ पर एवरीवेयर अधर्मा और इनजस्टिस का डार्कनेस छा गया। लेकिन कहते हैं ना, व्हेन डार्कनेस इज एट इट्स पीक तभी लाइट आती है। डेस्टिनी का गेम देखो, उसी एरोगेंट और क्रूअल किंग के घर में, उसी के पैलेस में एक ऐसे चाइल्ड ने बर्थ लिया जो बर्थ से ही लॉर्ड विष्णु का अल्टीमेट डिवोटी था। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी मॉम कयाधु के वूम में था, तब नारद मुनि ने उन्हें विष्णु की ग्लोरी और डिवोशन का नॉलेज दिया था। इसलिए प्रहलाद बचपन से ही काम, काइंड और कंप्लीटली लॉस्ट इन विष्णु भक्ति वाला किड था। उसे डीमन स्टाइल गेम्स पसंद नहीं थे, वो बस आईज बंद करके नारायणा नारायणा जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को स्पाइस से पता चला कि उसका ओन सन, उसका ओन ब्लड, उसके बिगेस्ट एनिमी विष्णु का नाम जप रहा है, तो उसका एंगर एक्सप्लोड हो गया। उसे लगा ये उसके लिए बिगेस्ट इंसल्ट है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लविंगली अपनी लैप में बिठाया और पूछा, बेटा तुम्हें इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नॉलेज क्या लगती है? प्रहलाद ने इनोसेंटली जवाब दिया, पिताजी, जो लोग फेक वर्ल्डली अटैचमेंट्स छोड़कर लॉर्ड हरि की शरण में चले जाते हैं वही सबसे ग्रेटेस्ट है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को झटके से लैप से फेंक दिया। उसने कई बार समझाने की ट्राई की, डराया, धमकाया, टीचर्स से डीमन नॉलेज पढ़वाने को कहा, लेकिन प्रहलाद की डिवोशन रॉक सॉलिड थी। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद इडियट, मेरा बेटा होकर, मेरा ब्लड होकर तुम उस कावर्ड विष्णु का नाम क्यों जपते हो? जिस विष्णु ने चीट करके तुम्हारे अंकल हिरण्याक्षा को किल किया था, तुम उसी किलर की प्रेज करते हो। ओपन योर आईज स्टूपिड किड, मैं ही इस यूनिवर्स का रियल मास्टर हूं। मैंने एक्सट्रीम तपस्या करके ब्रह्मा से इमोर्टैलिटी का बोन लिया है। ये एयर जो तुम ब्रीथ कर रहे हो, ये वाटर जो पीते हो, ये फायर, सब मेरे कमांड पर चलते हैं। डेथ मेरे गेट पर गार्ड करती है। उस कावर्ड विष्णु को फॉरगेट करो और मेरी वर्शिप करो। प्रहलाद कामली बोला, पिताजी आप टोटली कंफ्यूज्ड हो। ईगो ने आपकी आईज पर ब्लाइंडफोल्ड बांध दिया है। ये बॉडी, ये पावर, ये किंगडम, ये थ्रोन सब टेम्पररी हैं। वन डे सब डस्ट में मिल जाएगा। इमॉर्टल सिर्फ मेरे नारायण हैं। ये एयर, वाटर, सन, मून सब उनकी विश से चल रहे हैं। लॉर्ड विष्णु कोई ऑर्डिनरी गॉड नहीं है। वो इस एंटायर यूनिवर्स के हर पार्टिकल में प्रेजेंट है। वो उस पिलर में है, वो इस ग्राउंड में है, वो आपके इनसाइड भी है और मेरे इनसाइड भी। नथिंग कैन हाइड फ्रॉम हिम। मेरा होल लाइफ डेडिकेटेड है उनके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने ही सन के माउथ से विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप का एंगर वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो गया। आईज रेड, फिस्ट्स टाइट, एक रोर से पूरा पैलेस शेक हो गया। माई एनिमी, माई बिगेस्ट एनिमी विष्णु और मेरा ओन ब्लड उसकी ग्लोरी गा रहा है। उसने डिसाइड कर लिया, जो सन मेरी बात नहीं मानता, जो मेरे एनिमी को अपना गॉड मानता है, उसे लिव करने का राइट नहीं। फादरली लव, रॉयल ड्यूटी सब ईगो के नीचे दब गए। अब सिर्फ मॉन्स्टर मोड ऑन था। यहां से शुरू हुआ क्रूएल्टी का हॉरिबल चेन, जिसे सुनकर आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। एक फादर जो प्रोटेक्टर होना चाहिए था, वो बिगेस्ट किलर बन गया। हिरण्यकश्यप ने अपने इनोसेंट सॉफ्ट सन को मारने के लिए वन आफ्टर अनदर ब्रूटल अटेम्प्ट्स किए। फर्स्ट ट्राई, सोल्जर्स को ऑर्डर, प्रहलाद को हाईएस्ट माउंटेन पीक पर ले जाओ और शार्प रॉक्स की वैली में पुश कर दो। सोल्जर्स ने वैसा ही किया। छोटे बच्चे को ड्रैग करके माउंटेन पर ले गए और बिना मर्सी के नीचे फेंक दिया। बट व्हाट? प्रहलाद के फेस पर फियर की सिंगल लाइन भी नहीं। फॉलिंग डाउन होते हुए भी वो स्माइल कर रहा था। आईज क्लोज्ड, लिप्स पर सिर्फ श्रीहरि का नेम। जस्ट बिफोर हिटिंग हार्ड रॉक्स, विंड्स ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। लॉर्ड विष्णु ने उसे फ्लावर्स की तरह अपनी आर्म्स में सेफली कैच कर लिया। सोल्जर्स नीचे पहुंचे तो देखा प्रहलाद हैप्पीली मिट्टी में खेल रहा है, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच। ये न्यूज सुनकर हिरण्यकश्यप फ्यूरियस हो गया, ईगो शैटर्ड। नेक्स्ट प्लान, एक मैड हंग्री किलर एलिफेंट के फीट तले क्रश करवाओ। एलिफेंट डेज से स्टाफ्ड था, चेन्स तोड़ रहा था, रोरिंग लाइक क्रेजी। जब जायंट एनिमल को प्रहलाद की तरफ रिलीज किया, सबकी ब्रेथ स्टॉप हो गई, ग्राउंड शेकिंग। बट एलिफेंट प्रहलाद के पास पहुंचते ही सडनली काम हो गया। प्रहलाद की डिवाइन ऑरा और डिवोशन ने बीस्ट का एंगर मेल्ट कर दिया। एलिफेंट ने ट्रंक से प्रहलाद के फीट टच किए, लाइक ब्लेसिंग। हिरण्यकश्यप का मैडनेस अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। नेक्स्ट, पॉइजनस स्नेक से भरी डार्क सेल में लॉक कर दो। एक बाइट एनफ टू किल एनीवन। बट स्नेक्स, जो डेथ का सिंबल थे, वो प्रहलाद के प्रोटेक्टर्स बन गए, जैसे शेषनाग खुद गार्ड कर रहे हो। स्टिल नो सक्सेस। देन पॉइजन दिया, डेडली हलाहल पॉइजन,
जिसका कलर देखकर ही लोग डाई कर जाते, बट विष्णु की ग्रेस से वो पॉइजन थ्रोट से नीचे उतरते ही नेक्टर बन गया। अब हिरण्यकश्यप टोटली डिफीटेड, ऑल प्राइड गॉन। समझ नहीं आ रहा था इस स्मॉल किड को कैसे किल करें। नो वेपन लेफ्ट। फाइनली डेस्परेट होकर उसने अपनी सिस्टर होलिका को बुलाया। होलिका ऑर्डिनरी नहीं थी, उसके पास स्पेशल पावर थी। ब्रह्मा ने बून में एक मैजिकल शॉल दिया था। अगर वो शॉल ओढ़कर फायर में बैठे तो फ्लेम्स उसे टच भी नहीं कर सकती। कोर्ट में हिरण्यकश्यप बोला, सिस्टर, आज ब्रदर की रिस्पेक्ट दांव पर है। ये कर्स्ड किड मेरे किसी वेपन से नहीं मर रहा। इनविजिबल पावर हर बार सेव कर रही है। ओनली यू कैन हेल्प। तुम्हारे पास वो मिराक्यूलस शॉल है ना? शॉल ओढ़कर प्रहलाद को लैप में लेकर पायर पर बैठ जाओ। फायर उसे ऐश कर देगी, तुम सेफ बाहर आ जाओगी। होलिका बून के ईगो में ब्लाइंड थी। बोली, डोंट वरी ब्रदर, कल फाल्गुन पूर्णिमा है, कल ही इस किड का एंड। ये फूल चाइल्ड मेरे पास लविंगली आएगा। मैं डिवाइन शॉल वेयर कर लूंगी। जैसे ही सोल्जर्स फायर लगाएंगे, फ्लेम्स इस विष्णु डिवोटी को सेकंड्स में बर्न कर देंगी। योर प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व्ड। नेक्स्ट डे सनराइज के साथ ह्यूज वुड पाइल तैयार। होल किंगडम स्कैर्ड वॉचिंग दिस हॉरर, टीयर्स इन एवरी आई। होलिका प्राउडली पायर पर चढ़ी, मैजिकल शॉल ओढ़ा और स्वीट लेकिन फेक वॉइस में प्रहलाद को कॉल किया। लैप में बिठा लिया। प्रहलाद के फेस पर जीरो फियर, नो क्राइंग, नो स्ट्रगल, आईज क्लोज्ड, लिप्स पर श्रीहरि। सोल्जर्स ने फायर लगाई। ड्राई वुड इंस्टेंटली कॉट फ्लेम। मोमेंट्स में ह्यूज फ्लेम स्काई हाई। हीट इतनी इंटेंस कि दूर वाले भी बैक ऑफ कर रहे। पीपल स्क्रीमिंग, हिरण्यकश्यप थ्रोन पर सिटिंग मैनाइकली लाफिंग, फाइनली माई एनिमी बर्निंग। बट सडनली नेचर फ्लिप्ड। क्लियर स्काई में ब्लैक क्लाउड्स आए। वायलेंट स्टॉर्म शुरू हुआ। विंड इतना पावरफुल कि होलिका का शॉल उड़ गया। होलिका पैनिक में चीखी, सेव मी ब्रदर, सेव मी। शॉल विंड में उड़कर डायरेक्टली प्रहलाद पर कवर हो गया। फ्लेम्स जो प्रहलाद को टच नहीं कर रही थी, उसी ने होलिका को स्वॉलो कर लिया। बून का मिसयूज करने की सजा, होलिका उसी फायर में ऐश हो गई। फायर काम होने पर मिरेकल। प्रहलाद एशेस के बीच सेफ बैठा, स्माइलिंग, नॉट इवन टच्ड बाय फायर, क्लोथ्स परफेक्ट, नो बर्न मार्क। हिरण्यकश्यप थ्रोन से उठा, लिप्स ट्रेम्बलिंग, आईज नॉट बिलीविंग। फ्रेंड्स, होलिका का ईगो और बून दोनों उसी फायर में डिस्ट्रॉयड, जबकि प्रहलाद की प्योर डिवोशन ने उसे सेव्ड। ये सिर्फ किड सेव्ड की इवेंट नहीं, ये प्रूफ था कि ट्रुथ को कितनी भी हीट दो, वो कभी बर्न नहीं होता। इसी इवेंट की मेमोरी में गुड ओवर इविल की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आज भी फाल्गुन पूर्णिमा की नाइट ह्यूज बॉनफायर जलाते हैं, होलिका दहन। ये होली फायर सिर्फ ओल्ड स्टोरी रिमाइंड नहीं करती, बल्कि बिग मैसेज देती है। नो मैटर कितनी पावरफुल इविल सामने आए, कितनी नेगेटिविटी हो, अगर इंटेंशन क्लीन है, फेथ स्ट्रांग है, तो विक्ट्री ऑलवेज ट्रुथ की होती है। होलिका दहन पर हम सिर्फ वुड नहीं जलाते, इनसाइड के ईगो, जेलसी, नेगेटिविटी को भी बर्न करके ऐश कर देते हैं। और फिर अगले दिन खुशी में कलर्स खेलते हैं। फ्लाइंग गुलाल, कलरफुल वाइब्स बताते हैं कि इविल एंड होने के बाद लाइफ कितनी ब्यूटीफुल और कलरफुल हो जाती है। लेकिन ये कलर्स क्यों खेलते हैं, इसके पीछे लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी की सुपर क्यूट स्टोरी है, वो भी सुनाता हूं। अब सुनो, कलर्स क्यों खेलते हैं, इसके पीछे लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी की सुपर स्वीट और नॉटी स्टोरी है। अगली सुबह हो गई, फाल्गुन पूर्णिमा के नेक्स्ट डे की ब्राइट कलरफुल मॉर्निंग। आज हम सब क्या करते हैं? हैंड्स में रेड, पिंक, ग्रीन, येलो कलर्स लेते हैं, पिचकारी पानी से भरते हैं और निकल पड़ते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, इवन स्ट्रेंजर्स को रंगने। नो स्मॉल बिग, नो रिच पुअर, सब इक्वल, सब एक ही कलर में सोक्ड। इसे धुलंडी या रंग वाली होली कहते हैं। लेकिन क्या होलिका दहन की इमीडिएटली बाद लोग ऐसे ही कलर्स खेलने लगे थे? नहीं, कलर्स का ये मैसिव सेलिब्रेशन सत्य युग के प्रहलाद से नहीं, बल्कि द्वापर युग के नॉटी माखन चोर हमारे बिलवेड लॉर्ड कृष्णा और बरसाना की राधा रानी से शुरू हुआ। तो चलिए डायरेक्ट द्वापर युग के मैजिकल ब्रज मंडल में ले चलता हूं। एक ऐसी जगह जहां सॉइल में भी लव की फ्रेग्रेंस है। यमुना रिवर ब्लू वेव्स के साथ फ्लोइंग, बैंक्स पर ह्यूज कदम ट्रीज, येलो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूमिंग, कूल ब्रीज और हर गली में लिटिल कन्हैया की स्वीट फ्लूट ट्यून एकोइंग। उस डिवाइन ट्यून को सुनकर बर्ड्स सिंगिंग भूल जाते, पीकॉक्स हैप्पीली डांस करते। द्वापर युग में जब लॉर्ड विष्णु ने कृष्ण रूप में अर्थ पर अवतार लिया, उनका लुक सुपर चार्मिंग था, बट उनका कलर सांवला, लाइक डीप ब्लू ब्लैक रेन क्लाउड या मिडनाइट स्काई। दूसरी तरफ
थोड़ी दूर बरसाना में वृषभानु की डॉटर राधा रानी, प्योर मिल्की वाइट लाइक फ्रेश चंपा फ्लावर या मूनलाइट ऑन अर्थ। कृष्ण जब छोटे थे वे फ्रेंड्स के साथ काउस चराते, यमुना क्रॉस करके बरसाना जाते। वहां राधा और गोपीज स्विंग झूलती, गेम्स खेलती और नॉटी कन्हैया को टीज करने का चांस मिस नहीं करती। कन्हैया को राधा बहुत डियर थी। वे सीक्रेटली देखते रहते, बट उनके माइंड में अपना सांवला कलर लेकर इनोसेंट कंप्लेंट रहती। गोपीज की लाफ्टर से और बढ़ जाती। एक डे फाल्गुन मंथ था, स्प्रिंग आया, वृंदावन फुल ऑफ रेड, ऑरेंज पलाश और तेसू फ्लावर्स, जैसे जंगल में फायर लगी हो। एयर में रोमांटिक वाइब। कृष्ण सैड होकर यमुना बैंक पर स्टोन पर बैठे, वाटर में रिफ्लेक्शन देख रहे। राधा का ग्लोइंग फेयर फेस और गोपीज की टीजिंग याद आ रही, आईज में टीयर्स। वे दौड़कर यशोदा मैया के पास नंद भवन पहुंचे। मैया कोर्टयार्ड में बटर चर्निंग कर रही थी। कन्हैया की पायल की साउंड सुनकर मुड़ी। कन्हैया बिना बोले लैप में छिप गए, आंचल टाइट पकड़ा, फेस फुलाकर सल्क्ड। मैया ने अपना यूनिवर्सल लॉर्ड को ऑर्डिनरी अपसेट किड की तरह देखा, हार्ट मेल्टेड। फोरहेड किस करके पूछा, क्या हुआ मेरे लाल, किसने रुलाया? कृष्ण टीयरी आईज से बोले, मैया सच सच बता, तू इतनी फेयर है, नंद बाबा फेयर, बलराम दाऊ वाइट, बरसाना वाली राधा चंपा फ्लावर जैसी फेयर, फिर मैं ही सांवला क्यों? एम आई नॉट योर रियल सन? डिड यू अडॉप्ट मी? नेचर ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? जब राधा के साथ खेलने जाता हूं, सखीज मुझे काला काला करिया कहकर टीज करती, लाफ करती। अब बरसाना नहीं जाऊंगा, मुझे भी राधा जैसा फेयर होना है। यशोदा मैया ने इस क्यूट कंप्लेंट पर हंसी रोक नहीं पाई, जोर से लाफ करने लगी। समझाया कि तेरा सांवला कलर ऑर्डिनरी नहीं, इट्स कलर ऑफ इनफाइनाइट लव। क्लाउड्स भी सांवले होते हैं जो रेन देकर अर्थ को लाइफ देते हैं। काजल भी ब्लैक आईज को ब्यूटीफुल बनाता है। अगर राधा का फेयर कलर इतना इरिटेट करता है तो एक ट्रिक, जाओ फ्रेंड्स के साथ फेवरेट कलर्स प्रिपेयर करो, बरसाना जाओ और राधा के फेस पर अपना कलर लगा दो। जब तुम उसे अपने कलर में डाई कर दोगे, बोथ सेम लगोगे, नो डिफरेंस। कन्हैया की आई स्पार्कल हो गई, सैडनेस गॉन, नॉटी स्माइल आ गई। मैया की आइडिया सुपर हिट। फिर क्या, फ्लूट वेस्ट में टक की, पितांबर टाइट किया, बाहर निकले और फ्रेंड्स को शाउट किया, ओ मनसुखा, श्रीदामा, सुबल, कम फास्ट, आज बरसाना पर अटैक, आज राधा को कलर करना है। फ्रेंड्स दौड़े आए, जंगल में गए, पलाश तेसू फ्लावर्स तोड़े, बिग पॉट्स में ओवरनाइट बॉयल करके नेचुरल रेड कलर बनाया। चंदन, केसर, रोज पेटल्स ग्राइंड करके येलो पिंक गुलाल, बैम्बू से लॉन्ग पिचकारी बनाई। नेक्स्ट मॉर्निंग, फाल्गुन पूर्णिमा के नेक्स्ट डे, कृष्ण फुल गैंग के साथ ढोल मंजीरा बजाते गोकुल से बरसाना निकले। सनराइज के साथ गोकुल जाग उठा। कन्हैया के फेस पर एपिक नॉटी स्माइल, सम शोल्डर्स पर रेड कलर पॉट्स, सम वेस्ट में गुलाल। ढोल की बूम बूम से रोड गूंज रहा। उधर बरसाना में राधा गोपीज के साथ ललिता, विशाखा यमुना बैंक पर कदम्ब ट्री के नीचे बैठी। न्यू ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जैस्मिन फ्लावर्स से श्रृंगार। नो आइडिया क्या होने वाला है। तभी फेमिलियर फ्लूट ट्यून हवा में। ट्रीज के पीछे से कृष्ण गैंग अपीयर्स। बिफोर राधा रिएक्ट कर पाती, कृष्ण नॉटी स्माइल के साथ पिचकारी उठाई। तेसू रेड कलर की पावरफुल स्प्रे राधा के मून लाइक फेयर फेस पर, चपाक। राधा का फेस, क्लोथ्स, जैस्मिन, गजरा सब रेड में सोक्ड। कृष्ण के सिग्नल पर फ्रेंड्स ने गुलाल उड़ाना शुरू किया। स्काई रेड, येलो, पिंक क्लाउड से भर गया, लाइक मल्टीपल रेनबोज। राधा शॉक्ड, देन नॉटी मूड ऑन। वेट दुपट्टा झटक कर बोली, अरे कान्हा, ये क्या उधम, माय न्यू क्लोथ्स रेड येलो कर दिए, फेस पर क्या मल दिया, आईज में कलर जा रहा, तो खुद सांवला है, अब मुझे भी सेम बना दिया। वेट नटखट माखन चोर, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। ललिता, विशाखा कम, आज गोकुल वाले को हम उनके फेवरेट कलर में डाई करेंगे। उठाओ कलर्स, नो वन लीव्स विदाउट कलर टुडे। बरसाना गोपीज आर नो लेस। कृष्ण हैंड्स ऑन वेस्ट लाफिंग लाउड। राधे, डोंट माइंड, टुडे इज होली। मैया ने कहा था तेरे ईगो ब्रेक करने के लिए तुझे अपने कलर में रंग दूं। अब देखो, बोथ सेम लग रहे, नो फेयर नो डार्क, सिर्फ लव का कलर। चैलेंज एक्सेप्टेड, कैच मी इफ यू कैन बरसाना वालियों। फिर जो हुआ हिस्ट्री बन गया। राधा और गोपीज ने काउंटर अटैक किया, गुलाल से कृष्ण को फुल बात कर दिया। लेकिन सिर्फ कलर्स नहीं, लव से भरेपन ने सोशल बैरियर्स ब्रेक किए।
यशोदा मैया का स्मॉल सजेशन और कन्हैया की क्यूट मिसचिफ ने हमें वर्ल्ड का मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल दिया, हमारी होली। तो इस बार होली खेलते वक्त सिर्फ चीक्स पर कलर मत लगाओ, दिल के सारे डिफरेंसेस, बिटरनेस, ग्रजेस उसी कलर में डिसॉल्व कर दो। किसी रूठे को मनाओ, किसी स्ट्रेंजर को फ्रेंड बनाओ, क्योंकि जब हार्ट्स कनेक्ट होते हैं तब होली का रियल कलर शाइन करता है। यही है होली का ट्रू मीनिंग। आप सभी को कलर्स और लव के इस ग्रैंड फेस्टिवल की लॉट्स ऑफ विशेस। हैप्पी होली। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखो।